इस प्रकार से वहाँ प्रशासन की तरफ से सभी प्रशासन नहीं, कुछ चिन्हित हैं, कार्यक्रम को शांतिपूर्ण प्रदर्शन को असफल किया जाए, इसलिए उनके साथ भी दुर्व्यवहार किया गया, उनको गाली गलौज दी गई, कुछ लोगों को डिटेन भी किया गया। क्षुब्ध हो रही है, उनका विश्वास आपसे उठ रहा है और हम सड़कों पर उतर रहे हैं हजारों लाखों की संख्या में। अभी जो है ये ट्रेलर है, पूरी पिक्चर अभी बाकी है। कौन सी पिक्चर दिखाना चाहते हैं आप रांची में? तो अगला हमारा जो प्रोटेस्ट होगा वो सीएम आवास पे बाहर होगा। देखिए, बीजेपी के कद्दावर नेता आशुतोष कुमार जो हैं कल देवघर से गरज रहे थे। देवघर में झारखंड सरकार के खिलाफ बरस रहे थे और अब गया पहुंचकर बड़ा बयान जारी कर दिया है। आशुतोष कुमार अब क्या कुछ करने जा रहे हैं, जिसके बाद राहुल चंद्रवंशी जो है उनकी मुश्किलें बढ़ेगी, साथ ही साथ देवघर प्रशासन और सीधा सीएम की जो मुश्किलें हैं वो बढ़ सकती है, क्योंकि अब आशुतोष कुमार जो है वो 1000 2000 नहीं बल्कि 1 लाख से अधिक लोगों के साथ रांची पहुंचने वाले हैं। इसको लेकर बड़ा दावा किया गया है, तैयारी को लेकर बड़ा बयान जारी कर रहे हैं और अब आगे वो क्या कुछ कदम उठाने जा रहे हैं हेमंत सोरेन जो सीएम है उनसे मुलाकात के बाद। तो चलिए हम आपको सीधा आशुतोष कुमार से जो हमने फ़ोन पर बातचीत किया तो क्या कुछ कहते हुए नजर आए, पहले आप उन्हें सुनिए। देखिए, इस वक्त हमारे साथ में फोन लाइन पे आशुतोष जी है, बिहार नेता है। आशुतोष जी, कल जब आप वहाँ पहुंचे देवघर में तो क्या कुछ आपको देखने को मिला? प्रशासन क्या कह रही है अभी आपको? ये तो सब कुछ दिखा है, सोशल मीडिया और मीडिया का जमाना है, पूरे देश ने देखा है किस प्रकार से वहाँ प्रशासन की तरफ से सभी प्रशासन नहीं, कुछ चिन्हित हैं, जैसे डीएसपी अशोक हैं, वहाँ जो सदर एसडीपीओ, इनके द्वारा एक आधे और लगभग बाकी सभी लोग न्याय के साथ में थे। प्रशासन के जितने भी लोग थे, चाहे वो वरीय लोग हों या छोटे स्तर के जवान हों, सब लोग इस न्याय की लड़ाई में सबों का मौन समर्थन था। एक दो लोग जो अपराधियों के साथ मिले हुए हैं या जिनसे अपराधियों को संरक्षण प्राप्त होता है, उनके लोग हैं, खास लोग हैं, वो उन्होंने भरपूर प्रयास किया है कि इस कार्यक्रम को शांतिपूर्ण प्रदर्शन को असफल किया जाए, इसलिए वहाँ प्रदर्शन शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे लड़के जो बिना किसी को जोर जबरन किए, बिना किसी के साथ कोई इस तरह के शब्दों का प्रयोग किए, बिना कोई मर्यादा का उल्लंघन किए, बिना कोई असंवैधानिक काम किए, जो केवल वीआईपी चौक और टावर चौक के पास में खड़े थे, उनके साथ भी दुर्व्यवहार किया गया, उनको गाली गलौज दी गई, कुछ लोगों को डिटेन भी किया गया। बार बार डीएसपी एसडीपीओ जो है, सदर एसडीपीओ अरुण अशोक सिंह, उनके तरफ से भीड़ को उकसाने का प्रयास भी किया गया। कई बार लोगों ने, लड़कों ने उनके तरीके से बेइज्जती भी की, लेकिन होता क्या है कि जो व्यक्ति बिक जाता है उसे बेइज्जती वगैरह की परवाह नहीं होती है। खैर, वहाँ के तमाम साथियों ने और जो हमारे साथ बिहार से, उत्तर प्रदेश से, पूरे झारखंड से जो आए, सबों ने बहुत शांति के साथ, धैर्य के साथ काम लिया और शांतिपूर्ण प्रदर्शन को सफल बनाया। सरकार को एक संदेश दिया कि जिस जनता ने चुनकर आपको झारखंड की गद्दी सौंपी है, वो जनता अब आपसे क्षुब्ध हो रही है, उनका विश्वास आपसे उठ रहा है और हम सड़कों पर उतर रहे हैं हजारों लाखों की संख्या में। लेकिन आपने वहाँ पे एक बड़ा दावा किया कि अभी जो है ये ट्रेलर है, पूरी पिक्चर अभी बाकी है। कौन सी पिक्चर दिखाना चाहते हैं आप रांची में? देखिए, हम वहाँ तो एसपी साहब से ही मिलकर ये बात हम कहे थे। हमने कहा कि आप सर अनुसंधान कीजिए, बाकी जो लोकतंत्र में जो एक व्यवस्था दी गई है कि आप, यदि आपको न्याय मिलने में यदि देरी हो रही है, आपके साथ अन्याय हो रहा है, तो आप शांतिपूर्ण प्रदर्शन लोकतांत्रिक तरीके से सड़कों पर कर सकते हैं। तो हमने देवघर में एक सांकेतिक विरोध किया और अभी यदि हमारे भाई को न्याय नहीं मिलती है, हत्यारे की गिरफ्तारी नहीं होती है, तो अगला हमारा जो प्रोटेस्ट होगा वो सीएम आवास पे बाहर होगा रांची में। तो इसको लेकर तैयारी आप कर लिए हैं कि रांची आप लोग पहुंचेंगे? कितने की संख्या में पहुंचेंगे? देखिए, तैयारी तो क्या करना है, इस न्याय की लड़ाई में देश भर से लोग साथ दे रहे हैं। जो लोग पहुंच वो सशरीर पहुंच रहे हैं और जो नहीं पहुंच पा रहे हैं उनके
आंशिक या मानसिक समर्थन हमारे साथ में है। और कल भी हमने कई बार प्रशासन को भी खुलेआम सबों के सामने, मीडिया को भी इस बात को कहा कि जितने भी लोग कल दिखे सड़कों पर 10-20 हजार की संख्या में जो बैठे हुए दिन भर पूरा दिन, उसमें कोई एक ऐसा व्यक्ति नहीं कर सकते जिनको हमने फोन करके बुलाया। स्वतः आए हैं। हम सबों के प्रति मतलब मेरे पास कोई शब्द नहीं है आभार प्रकट करने के लिए। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि न्याय मिलने तक इन सबों का साथ मिलता रहेगा। और जब घोषणा होगी लड़ाई की तारीख की, जब घोषणा होगी कि हम लोग किस दिन रांची पहुंच रहे हैं, तो उस दिन मुझे लगता है कि इससे भी ज्यादा बढ़ चढ़कर संख्या में लोग आएंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आशुतोष जी पूरी जानकारी देने के लिए। जी हाँ, सुना आपने, बड़ा दावा है कि अब रांची का घेराव होगा, सीएम हेमंत सोरेन से मुलाकात होगा और उसके बाद भी अगर अपराधियों की गिरफ्तारी नहीं होगी तो एक मोर्चा जो है वो खोला जाएगा। इसको लेकर साफ तौर पे झारखंड सरकार को चेतावनी जो है आशुतोष कुमार ने जारी कर दिया है। वैसे में देखने वाली बात होगी कि अब इस मामले में क्या कुछ जो है नया मामला निकल कर आता है, क्योंकि लगातार आशुतोष कुमार अपने भाई को न्याय दिलाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन अब तक मुख्य आरोपी तक पुलिस जो है नहीं पहुंच सकी है। और इसी मामले को लेकर देवघर पहुंचे थे, जहां पर जमकर बवाल हुआ था। तो ऐसे तमाम खबरों के लिए रहिएगा हमारे साथ, दीजिएगा इजाजत। धन्यवाद।